जय हिंद प्यारे बच्चों, हाजिर हैं आपके सामने क्लास 12th का बायोलॉजी आंसर की लेकर आए हैं और बड़ा ही बेहतरीन से आप सभी बच्चों का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन गया होगा, आशा नहीं पूरा विश्वास है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आंसर की आपके सामने लेते आए हैं। बेहतरीन से आप मिला लीजिए कि आपने बोर्ड एग्जाम में कितना प्रश्न को आप सही लगाकर आए हैं। चलिए, तो सेट नंबर आपका ई है। सेट नंबर आपका कितना है? तो ई है और आपका कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप खोज कर आप जो है मिलान कर दीजिए, ठीक है। आपके सामने सारा प्रश्न आएगा, देखते जाइएगा कौन कौन सा आपका सही है, कौन सा आपका गलत है, ठीक है। चलिए, और आपने अच्छा से पढ़ के गए होंगे तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं हो सकता है। तो चलिए, बिना बकवास किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, बिना किसी समय गवाए हुए। चलिए, पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न है, पहले देख लीजिए, आपका सेट नंबर ई है। यहाँ पे भी हम लिख दिए सेट नंबर आपका ई हम लिख दिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? तो इसका आप ऑप्शन क्या लगा कर रहे हैं? इसका राइट आंसर हम जो आपका राइट आंसर होगा वही हम आपको बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो इसका आप क्या लगा कर आ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का राइट आंसर क्या होगा? ए। दूसरा का होगा बी, ठीक है। दो का होगा, दूसरा का होगा बी। तीसरा का, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका सी होगा। 3 का सी, ठीक है। चलिए, 4 नंबर आपका प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, जो कि हर एक बच्चे जानते हैं, अरस्तु। कौन होगा? अरस्तु। तो 4 का क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से होता है? तो इसमें लगाइएगा तेलहन लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी, तेलहन। पौधे के किस भाग में लोन प्राप्त किया जाता है? तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 6 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 7 का आपका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए। हम प्रश्न नहीं पढ़ते प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न पढ़ने में ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ मिलाना है। प्रश्न हम नहीं पढ़ते हैं, आपके सामने प्रश्न दिख ही रहा है तो आप मिलान करते चल जाइए। हम अगर प्रश्न पढ़ते रहेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। इतना तो आप समझदार हो ही गए और आप समझते भी हैं। प्रश्न का परिणाम पढ़ाई करवाने थोड़ा आपको आए, रखवाने थोड़ा आए। हम तो आपको आंसर की सिर्फ मिलवाने के लिए आए, तो सिर्फ आप आंसर की देखिए। चलिए, तो 8 का लगाइए बी। 8 का आपका बी होगा, ठीक है। 8 का क्या होगा? बी। चलिए, उसके बाद 9 का आपका सी होगा। 9 का क्या होगा? तो 9 का सी होगा। 9 का क्या लगाए हैं? तो 9 का सी। हम दिखे या नहीं दिखे, ये मुकद्दर की बातें अपनी मिलाते चलिए, ठीक है। 9 का क्या होगा? तो 9 का सी होगा। 9 का सी होगा। 10 का आप क्या लगाए हैं? तो 10 का बी लगाइए। 10 का बी लगाइए। 11 का ए लगाइए। 11 का ए। 12 का लगाइए डी। बहुत हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है, मिलाते जाइए। 12 का डी। तो 12 का क्या लगाइएगा? तो 12 का लगाइएगा डी। 12 का डी, ठीक है। उसके बाद 13 का भी लगाइएगा। 13 का डी। 13 का भी लगाइएगा डी। 13 का लगाइएगा डी। 13 का लगाइएगा डी। उसके बाद 14 का लगाइएगा बी। 14 का बी। 14 का बी। 15 का लगाइएगा। 15 का लगाइए आप ए। 15 का ए। 16 का डी। 16 का लगाइए डी। 17 का लगाइए डी। 18 का लगाइए सी। 18 का लगाइएगा सी। और 19 का लगाइए ए। 20 का लगाइए ए। 20 का ए। 21 का बी। 21 का बी। 22 का लगाइए। 22 का आप सी लगाइए। 22 का सी। 23 का लगाइए डी। 23 का डी। 24 का लगाइएगा ए। 24 का लगाइएगा ए। 25 का लगाइएगा आप। 25 का लगाइए डी। 25 का डी। 26 का लगाइए डी। 26 का डी। उसके बाद 27 नंबर का आप लगाइएगा। क्या लगाइएगा? चलिए, 27 नंबर का आप लगाइए बी। सॉरी, अभी हम 27 में आ गए ना। चलिए, ठीक है। 27 का लगाइएगा बी। 27 का बी। 28 का लगाइए ए। 28 का ए। उसके बाद 29 का ए। 29 का ए। 30 का लगाइएगा। 30 का सी। 30 का सी। 31 का लगाइएगा डी। 31 का डी। 32 का लगाइएगा। 32 का आप लगाइए डी।
32 का डी, उसके बाद 33 का लगाइएगा बी, 33 का बी, 34 का लगाइएगा, 34 का बी, 34 का बी, 35 का क्या लगाइएगा, तो 35 का सी, 35 का सी, 36 नंबर, 36 नंबर का आप लगाइएगा सी, 36 नंबर का सी, और 37 नंबर का लगाइएगा, 37 नंबर का आप लगाइएगा सी, 37 नंबर का लगाइएगा सी। उसके बाद 38 नंबर, 38 नंबर का, 38 नंबर का लगाइए बी, 38 का बी, 39, 39 का लगाइएगा ए, 39 का ए, उसके बाद 40 का ए, 40 का ए, 40 का ए, उसके बाद 41 नंबर का, 41 नंबर का लगाइए बी, 41 नंबर का बी, 42 नंबर का लगाइएगा ए, 42 का ए, 43 नंबर का ए, 44 का डी, 45 का डी, 46 का बी, 47 का ए, 47 का ए, 48 का, 48 का लगाइएगा 47 का, 47 का बी, 47 का, 47 का लगाइएगा बी, 47 का बी, 47 का बी, 48 का ए, 48 का ए, 49 का ए, 50 का, 50 का लगाइएगा बी, 50 का बी, उसके बाद 50 का लगाइएगा बी, और उसके बाद 51 का डी, 52 का बी, 52 का बी, 53, 53 का लगाइएगा सी, 53 का सी, 54, 54 का लगाइएगा, 54 का लगाइएगा डी, 55 का बी, 56, 56 का लगाइएगा सी, 57 का, 57 का लगाइएगा, क्या लगाइएगा 57 का, 57 का लगाइएगा डी, 58, 58 का लगाइएगा बी, 59, 59 का लगाइएगा, 59 का क्या लगाएंगे, तो 59 का ए, और 60 का सी, मात्र बचा है 10%। 61 का डी, 61 का डी, 61 का डी, उसके बाद 62 का लगाइएगा ए, 62 का ए, 63 का बी, 63 का बी, 64 का, 64 का लगाइएगा बी, 64 का बी, 65 का डी, 65 का बी, 66 का सी, 67 का बी, 67 का बी, उसके बाद 68 का, 68 का सी, 69 का ए, 70, 69 का ए और 70 का सी। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे साथियों, आपका 70 प्रश्नों का एनालिसिस हम कर डाले। ये आपका बायोलॉजी था और आपने कितना सही किया और कितना आपने गलत किया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और आपको हमारा ये वीडियो बड़ा ही बेहतरीन लगा होगा और हमारा सारा प्रश्न बेहतरीन से बताया क्या होगा, और तो ठीक है। और उसके बाद आप जो है अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर ले, और आपके दोस्तों भी ये जो आप यहाँ से आप प्रश्न वो भी मिला सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में। ठीक है, तो हम चाहते हैं इसका भी लिख दे 3 का। चलिए 3 से हम लिख ही देते 3 का कितना होगा। ठीक है, जैसे 3 का आप लगाइएगा 3 का सी, 3 का सी, और 4 का लगाइएगा ए, 5 का क्या था डी, 5 का था डी, 6 का छूट गया तो 6 का क्या होगा, 6 का बी, और 7 का क्या होगा, तो 7 का हो जाएगा ए, और 8 का क्या होगा, तो 8 का होगा डी, और 9 का क्या होगा, तो 9 का होगा सी, और 10 का क्या होगा, तो 10 का आंसर आपका होगा बी, और 11 का होगा आपका ए। आप जो है आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अस्थाई से आप मिलाइएगा, है ना, अस्थाई से बैठ कर आप मिलाइएगा। और बायोलॉजी का जो है पूरा एनालिसिस कर दिया गया है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अगले पेपर के लिए विजयी भव।